चलो बात करेंगे एसएसएल डिक्रिप्शन की। अभी तो एफटीडी है। अब पहले क्या हो रहा था, अब यहाँ पे एचटीटीपीएस ट्रैफिक है। तो इफ यू रिमेम्बर दैट फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी के अंदर अपन एचटीटीपी ट्रैफिक यूज कर रहे थे, तो इसलिए जो है सो उन्हें फाइल और डिटेक्ट कर सका था उन्हें। अगर वो ट्रैफिक है इनक्रिप्टेड ट्रैफिक रही तो अपना एफटीडी डिटेक्ट कैसा करता, उन्हें नहीं डिटेक्ट करता, करेक्ट। तो हम्म। उसके लिए एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी है। तो अब एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बोलते तो एफएमसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे कि जब भी ट्रैफिक आ रही है आप वो ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करो। डिक्रिप्ट करने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद उसको रीसाइन करो। रीसाइन करने के बाद फिर बाहर जाओ। ठीक है। तो बेसिकली एचटीटीपीएस की जो भी एनक्रिप्टेड ट्रैफिक आ रही है उसको डिक्रिप्ट करें। डिक्रिप्ट करने के बाद उसका जो कंटेंट है उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद फिर से उसको रीसाइन करके एनक्रिप्ट करके फिर आप भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड रहता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो जो है सो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ठीक है। रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलो इसको। तो सबसे पहले इसका जो सीए सर्टिफिकेट है वो लेके जाके एफएमसी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ मैं, क्योंकि ट्रस्टेड बोल के। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को जो है ना एक की क्रिएट करना पड़ता। की क्रिएट करने के बाद उसका एक सीएसआर आता। सीएसआर यानी सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता। फिर उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास लेके जाके एक सर्टिफिकेट इश्यू करने का रहता है। ठीक है। तब ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर ओपन एसएसएल के जो कमांड्स है वो वाले यूज होते हैं इसके अंदर। राइट। सो बात करेंगे एसएसएल डिक्रिप्शन की। अपन ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट देखे तो सेम जब भी पीसी मेरा जो है सो आउटसाइड राउटर, एक राउटर लगा है यहाँ पे जो कि मेरा एचटीटीपीएस सर्वर एक्सेस करता। तो जब भी इसको उन्हें एक्सेस करेगा तो उसको जो है सो एफटीडी ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करके फिर उसको रीसाइन करेगा। और ऑलरेडी अपन डिस्कस कर रहे थे कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ही है जो डिक्रिप्ट करके रीसाइन करने की, मतलब सॉरी, रीसाइन करने का जो पावर है वो सिर्फ सर्टिफिकेट अथॉरिटी को है। तो सबसे पहले अभी इंट्रूजन पॉलिसी लग के है तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, जो बाहर मेरा राउटर है मैं उसको HTTPS ट्रैफिक एक्सेस करता हूँ, क्योंकि वो ट्रैफिक शुड बी अलाउड। तो HTTPS 150.1.7.120। ठीक है, देखो मेरी ट्रैफिक अलाउड है। अब हम हैं इंटरेस्टेड इसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर। यहाँ पे देखो मोर इन्फॉर्मेशन और इसका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। तो इन सर्टिफिकेट में देखो यहाँ पे उन्हें राउटर का जो नाम है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको जो ट्रैफिक है उसको जो है सो अपन इंटरसेप्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा एफएमसी में आ जाता हूँ अभी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। और जो है सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पीकेआई और इंटरनल सीए। तो मैं अपने एफएमसी को जो है सो सीए बना रहा हूँ, तो जनरेट सीए सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना रहा हूँ। तो नेम रहेगा FMC_CA, कंट्री कोड, स्टेट, लोकेलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन नेम क्या करता हूँ, सेम fmcfmcv.com बोल के लगाता हूँ ताकि मालूम होता FMC इंटरसेप्ट करा बोल के। फिर नेक्स्ट अपना जो है सो पॉलिसी, कहाँ पे क्या हुआ SSL। हाँ देखो 7.4 पे उन लोग का नाम भी चेंज कर दिया, SSL पॉलिसी की जगह डिक्रिप्शन पॉलिसी लगा दिया, डिक्रिप्शन। और क्रिएट ए डिक्रिप्शन पॉलिसी।
पूरा गुई भी बहुत चेंज कर दिया लोगों, तो नाम देता हूँ SSL डिक्रिप्शन, सेलेक्ट एक्शन, सर्टिफिकेट है ये तो। ऑलराइट, सो यहाँ पे उन्हें दिखा रहा आउटबाउंड कनेक्शन, FMCA, क्लिक टू असाइन नेटवर्क एंड पोर्ट्स, सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो मैं फिलहाल को एनी एनी लगा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन जोन्स रहता तो सही प्रॉपर समझ नहीं आता था। अब एनी एनी लगाया तो प्रॉब्लम होती, कई बोल तो पूरे रूल्स को अप्लाई होता। तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स विल बी इनसाइड नेटवर्क, डेस्टिनेशन विल बी एनी नेटवर्क। नेक्स्ट, इनबाउंड कनेक्शन, उसके कोई जरूरत नहीं है, खाली आउटबाउंड कनेक्शन ही। अब अगर 7.0 या तो 7.1 और 2 भी अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी नहीं रहती, वहां पे सीधा सीधा उन्हें आपको जोन्स देता, फिर उसके बाद कौन से नेटवर्क यानी ट्रैफिक मैच करते हैं आप इनसाइड टू आउटसाइड, और कौन सा नेटवर्क है वो नेटवर्क मैच करते। तो यहाँ पे उन्हें जोन्स नहीं दे रहा, उन्हें यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क दे रहा बस। ठीक है, जोन्स निकाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट, सेम पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, और जो मेरी एक पॉलिसी है उसको एडिट करता हूँ। और यहाँ पे तो यहाँ पे है ना, स्विच टू लेगेसी यूआई बोल के, इसको एनेबल करता हूँ तो पुरानी पॉलिसी आ जाती है, तो फेमिलियर हो जाते हैं अपन। तो ये लेआउट के हिसाब से डिक्रिप्शन पॉलिसी यहाँ पे है, नन के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे एसएसएल रहती थी और यहाँ पे एसएसएल है, क्लिक ओके एंड सेव। और डिप्लॉय कर देता हूँ। डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में रहने दो, फिर से एक बार डिक्रिप्शन पॉलिसी देख, तो अगर इसके अंदर लेगेसी गुई है या नहीं है, एडिट करता हूँ। आ गया ना लेगेसी गुई। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर करना था मेरे को लेगेसी गुई। ठीक है, देखो उन्हें क्रिएट करा रूल का नाम, क्योंकि अपन जो 4.1 वर्जन में था उन्हें ऑप्शन नहीं दिया था। देखो जोन्स एनी एनी बोल के दिया, लेकिन नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क टू आउटसाइड नेटवर्क कोई भी, लेकिन मैच कौन है, सोर्स। अगर सोर्स इनसाइड नेटवर्क से कोई भी आ रहा, बाहर कहीं भी जा रहा, तो जब जाके उन्हें डिक्रिप्ट एंड रीसाइन, कौन सा सर्टिफिकेट यूज कर रहा है, FMCA। तो ये अपना लेगेसी गुई है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट होने दो, होने के बाद क्या करता हूँ मालूम है, यहाँ पे जोन्स भी लगा देता हूँ बेस्ट। और यहाँ पे ये नेटवर्क्स तो ठीक है, इसका कोई भी नहीं है। और रिप्लेस की ओनली हटा के पूरा सर्टिफिकेट ही रीसाइन मारता हूँ। लॉगिन तो बाय डिफॉल्ट लॉग एट द एंड ऑफ द कनेक्शन एंड सेव। तो ये डिप्लॉयमेंट खत्म होने दो, डिप्लॉयमेंट खत्म होने के बाद जो लेगेसी अपना जो अब ये चेंजेस करे थे वो भी चेंजेस पुश करता हूँ। 7.4.1 में गुई थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, दैट्स फाइन। और देखो जैसा आपको याद है, डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पे भी है। जब मैं वो नए गुई के ऊपर क्रिएट करा था, ये भी ऑप्शन नहीं दिया था, डिफॉल्ट एक्शन डू नॉट डिक्रिप्ट है।
तो पुरानी GUI में जो है सो अपने को ऑप्शन दे रहा था कि आपको डिफॉल्ट एक्शन क्या रखना है बोल के, लेकिन नए के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया उन्होंने। राइट, हो गया कंप्लीट। फिर से एक बार डिप्लॉय, सॉरी चेंजेस सेव नहीं करा मैं, डिप्लॉय। अब फिर उन्हें FTD1 दिखाना, डिप्लॉय। राइट, सो डिप्लॉयमेंट होने दो, फिर उसके बाद जो है सो मैं PC1 के ऊपर जाता हूँ। PC1 के ऊपर जाके फिर से एक बार HTTPS एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के बाद उन्हें डिक्रिप्ट करा सो अपन वेरीफाई करेंगे। ऑलराइट, सो हो गई। सो लेट्स गो टू द PC वंस अगेन। इसको मैं क्लोज करके फिर से एक बार फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो फिर यहाँ से सेम थिंग, HTTPS 150.1.7.120। देखो यहाँ पे, देखो कनेक्शन ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे नॉट सिक्योर, मोर इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा रहा है। फिर यहाँ पे एनालिसिस के अंदर जाएंगे, कनेक्शन इवेंट के ऊपर जाएंगे। तो पहले कनेक्ट हो रहा था, अब तो वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा। और सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा। टेबल ऑफ कंटेंट्स, 498, देखो डिक्रिप्ट एंड रीसाइन दिखा रहा। तो ट्रैफिक हालांकि 150.1.7.120 को जा रही, तो भी उन्हें डिक्रिप्ट कर रहा। और PC इंटरनेट को ट्राई करने की कोशिश कर रहा, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा, उसको भी उन्हें डिक्रिप्ट करके रीसाइन कर रहा। तो मेरे पास अब टोटली कोई एक्सेस नहीं है। कहीं को बोले तो मेरा जो सर्टिफिकेट है इंटरनेट के ऊपर, कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं करते। तो जैसा वो सर्टिफिकेट लेके इंटरनेट पे जाता, तो सब जने मेरा कनेक्शन क्या करते, ब्लॉक करते। यहाँ पे खुद ही देख लो। अभी कहाँ गया वो, तो ये वाला ही देख लो। और साथ ही साथ यहाँ पे facebook.com बोल के भी मारता हूँ, तो उन भी देखो यहाँ पे एटलीस्ट इन तो ओपन हो रहा है। आई थिंक सर्टिफिकेट दिखा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, देखो ये था जो सर्वर का सर्टिफिकेट है, लेकिन जो अपन सर्टिफिकेट सर्वर के पास लेके जा रहे, किसका सर्टिफिकेट लेके जा रहे, FMC का सर्टिफिकेट। तब ये जो होस्ट है, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, फेसबुक बोलता मैं तुम्हारे को नहीं पहचानता हूँ, इसलिए जैसे मैं तुमको कनेक्शन होने नहीं दे रहा हूँ। सिंपली क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन होने दे रहा भी नहीं उन्हें। ठीक है, गो ऑफ बैक ऑप्शन दे रहा, लेकिन कनेक्शन के साथ मूव फॉरवर्ड करो बोल के नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है?